अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन इन्फो। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले 5 सालों तक पीने वाला पानी ख़त्म होने जा रहा है। इस बात पर साइंसदानों ने अलर्ट जारी कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि वाकई ये बात सच है। चलो हम शुरू करते हैं हमारा काउंटडाउन। नाज़रीन ग्रामी, हम जानते हैं कि ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी है और इसका बड़ा हिस्सा समुद्री पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 3% हिस्सा साफ पानी पर मुश्तमिल है। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि हम इंसानों के लिए 3% हिस्सा ही पीने के काबिल है, लेकिन आज हम इस साफ पानी का बेदरेगा इस्तेमाल करके इसे नाकाबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मौजूदा शरह के मुताबिक पानी का इस्तेमाल जारी रहा तो माहिरीन के मुताबिक 2025 तक इस मुल्क में साफ पानी मुयसर नहीं होगा और वाम एक एक बूंद को तरस जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, बहुत से लोग ये भी कहते पाए गए हैं कि एक तरफ साइंसदान कहता है कि दुनिया का पानी अज़ल से अब तक बराबर है और दूसरी तरफ पानी ख़त्म हो जाने का डर पैदा किया हुआ है। तो सच क्या है? नाज़रीन ग्रामी, इस बात का आसान सा जवाब ये है कि दुनिया में पानी अज़ल से मौजूद पानी के बराबर है, लेकिन अज़ल में मौजूद साफ़ पानी के मुकाबले में आज साफ़ पानी बहुत कम है। हम साफ़ पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो साफ़ पानी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मगर क्या नाज़रीन ग्रामी, आज भी हम इसी तरह पानी बना सकते हैं जिस तरह तकरीबन 3 अरब साल पहले पानी ज़मीन पर वजूद में आया? इस बात का जवाब 100% यकीन के साथ तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि पानी के वजूद के बारे में साइंसदानों ने 2 नज़रिए पेश किए हैं। इनकी हकीकत तस्लीम की जा सकती है। पहला नज़रिया, केमियाई अमल के नतीजे में पानी का ज़मीन पर वजूद हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इस पहले नज़रिए के मुताबिक 3 अरब साल पहले जब ज़मीन को वजूद में आए हुए तकरीबन 1 अरब साल बीत चुका था और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, तो इस पर केमियाई अमल के नतीजे में पानी वजूद में याद रहे नाज़रीन ग्रामी के ज़मीन भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस के इसी बादल से वजूद में आई है, जिससे निज़ाम शमसी का सूरज और बाकी सारे वजूद में आए हैं। नाज़रीन ग्रामी, माजी में ज़मीन एक आग के गोले की तरह थी जिसमें मुख्तलिफ मादनियात भी मौजूद थे। हमें यह बात मालूम है कि एटम जो मादे का बुनियादी ज़रा है, इस वक्त दूसरे एटम से मिलकर रास्ता बनाएगा जब इसके आसपास का माहौल, जिसमें मखसूस दर्जा हरारत और दबाव शामिल है, वह मिलाप के लिए बेहतर होगा। शुरू में नाज़रीन ग्रामी ज़मीन बहुत गर्म थी, जिस वजह से एटम्स आपस में मिलकर कोई नए मालिक्यूल्स एटम्स का मजमूआ बना रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन ठंडी हुई वैसे ही मुख्तलिफ एटम्स मिले और नए मालिक्यूल्स को जन्म दिया। ये मालिक्यूल्स भी एक दूसरे से मिले और मज़ीद बारीक मालिक्यूल्स बने। इनके मिलने से पहला खिलिया जानदार का बुनियादी हिस्सा, जो कि पहला जानदार था, फ़िज़ा में आतिशफ़िशा से निकलने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ज़मीन में मौजूद हाइड्रोजन कार्बन्स, ऐसे मालिक्यूल्स जो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हों, खुराक के तौर पर लेता और इससे तवानाई हासिल करता। नाज़रीन ग्रामी, इन छोटे जानवरों का एक ही बुनियादी असूल है कि हर 20 मिनट में 1 से 2 हो जाना। इसी तरह इनकी आबादी में तेज़ी से इजाफा होता गया और इनकी बहुत सी नस्लें भी पैदा हो गईं। क्योंकि नाज़रीन ग्रामी, इर्तिकाई अमल का आगाज़ हो चुका था, लिहाजा बाद में आने वाली नस्लों में अपनी आबा की निस्बत तब्दीलियाँ आ चुकी थी और वो फ़िज़ा में ऑक्सीजन गैस बनाने लगे। इनकी आबादी के साथ साथ ऑक्सीजन गैस में भी इजाफा होता गया और वो जानदार जिनकी मरकज़ी खुराक ऑक्सीजन नहीं थी बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड थी, इनकी आबादी मरने लगी और ख़त्म हो गई। नाज़रीन ग्रामी, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन गैस की वजह से कुर्रा अर्ज़ के गिर्द ओज़ोन की पट्टी बनने लगी। इसके साथ ही ऑक्सीजन मिट्टी में मौजूद दूसरे मादनियात से मिली और इस केमियाई अमल के नतीजे में पानी का मालिक्यूल, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, वजूद में आया। इस अमल को केमियाई रेडिकेशन कहते हैं। चूँकि हाइड्रोजन मादनियात में और आज़ाद ऑक्सीजन फ़िज़ा में दोनों की वफ़र मकदार मौजूद थी, लिहाजा पानी भी तेज़ी से बनने लगा और ज़मीन पर मौजूद तमाम गड्ढे पानी से भरने लगे। सूरज की रोशनी तो पहले से मौजूद थी, इसलिए बादल बनने का अमल शुरू और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिससे नाज़रीन ग्रामी ज़मीन और भी ठंडी और मुख्तलिफ होती चली गई। दूसरा नज़रिया, शहाब साकब के ज़रिए पानी की ज़मीन पर आमद। नाज़रीन ग्रामी, 20वीं सदी में साइंसदानों को शहाब साकब और दमदास तारों के बारे में बहुत कुछ पता चला। हम जानते हैं कि शहाब साकब वो पथरीले मादे हैं जो निज़ाम शमसी के बनने के साथ वजूद में आए।
और अगर हम इन्हें सियारों और सूरज के बनने में बाकी रह जाने वाला कचरा कहें तो ये गलत नहीं होगा। चूना की नाज़िर ग्रामी, इस वक्त तक साइंसदानों ने निज़ाम शमसी में ज़मीन के अलावा किसी और सियारे पर पानी नहीं देखा था, लिहाजा इस दरियाफ्त पर वो बहुत हैरान हो गए। साइंसदानों ने तहकीक से यह भी पता लगाया कि ज़मीन के बनने के फ़ौरन बाद ज़मीन पर कई सालों तक इन सियारचों की बारिश होती रही है और ऐन मुमकिन है कि ये सियारचे अपने साथ पानी ज़मीन पर लाएंगे। नाज़िर ग्रामी, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।